हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 के गणित विषय का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसी के प्रश्नावली 1.1 के चौथे प्रश्न के बारे में मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो के माध्यम से इस प्रश्न का जो सॉल्यूशन है वो करना सिखाऊंगा। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेस को। दोस्तों, क्वेश्चन में बताया जा रहा है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में बताया जा रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। आपको बाबू बताना है कि धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है वो क्या 3m या 3m+1 के रूप का होता है, यही आपको बताना है। जिस तरीके से मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके बताऊंगा, आप लोग बस ध्यान पूर्वक स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि आप लोग इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को अच्छे से समझ जाते हैं तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आप लोग ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए बाबू, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये देख लेते हैं कि धनात्मक पूर्णांक के वर्ग के पहले जो इसका स्वरूप होगा वो कैसा होगा। मान लेते हैं धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है वो कैसा है, वो है बाबू a²। मान लेते हैं कि कोई जो धनात्मक पूर्णांक संख्या है वो है a। मानकर चलते हैं कि कोई धनात्मक पूर्णांक जो संख्या है वो a है। आप चाहे तो x भी मान सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर a ही मानकर चलते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर a का जो संबंध है वो जोड़ना है किससे, वो जोड़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, इसलिए हम यहाँ पर a मानकर चले हैं। तो बाबू, अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है तो इसका वर्ग क्या होगा, इसका वर्ग a² न होगा। बताइए इसका वर्ग क्या होगा, तो इसका वर्ग a² होगा। तो हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले ये देखना होगा कि a के स्वरूप में जो निरूपण है वह किस तरीके से प्राप्त होता है। जो प्राप्त होगा हम लोग क्या करेंगे, उसका वर्ग कर देंगे। वर्ग करके हम लोग 3m या 3m+1 के रूप में लाने का प्रयत्न करेंगे। कैसे, आप लोग समझिएगा। देखिए हम यहाँ पर बाबू सबसे पहले लिख लेते हैं, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है। जब बाबू हमने यहाँ पर a को धनात्मक पूर्णांक मान लिया है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो बाबू यहाँ पर लिख लेंगे, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। बाबू आप लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या जानते हैं, आप लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में ये जानते हैं कि जो भाज होता है a वह भाजक और भागफल के गुणनफल और शेषफल के योग के बराबर होता है। यही ना आप जानते हैं, जहां पर जो शेषफल है वह 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है, लेकिन भाजक से हमेशा छोटा होता है। यही चीज हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में जानते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं बाबू कि यहाँ पर लिख लेते हैं a, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर a लिख लेंगे। क्यों, क्योंकि हमने धनात्मक पूर्णांक a ही मानकर चला है, इसलिए हम यहाँ पर a लिख लेंगे, ठीक है। अब बाबू देखो यहाँ क्या है, b है। देखो तो यहाँ पर जो 3m है ना, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, आप इसको ले लो 3m+1 को, 3m+1 को। देखो तो जो 3m+1 है वो क्या bq+r के समरूप है, मतलब इसके जैसा है। देख सकते हैं r के स्थान पर 1 है, q के स्थान पर m है और b के स्थान पर 3 है। तो हम लोग बाबू क्या करते हैं कि चुपचाप b के स्थान पर 3 को रख लेते हैं, ठीक है।
क्यू के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ऐसा ना कि हम क्यू के स्थान पर डायरेक्ट एम रख देंगे तो गलत हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें यहाँ पर जो मान दिखाई दे रहा है 3, यह बाबू अचर रूप में दिखाई दे रहा है। अचर का जो मान होता है वो कांस्टेंट रहता है, वो बिल्कुल भी बदलता नहीं है। यहाँ पर जो बी का मान आया हुआ है 3, वह बाबू हर एक स्थिति में नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। लेकिन जो आप यहाँ पर m देख रहे हैं वो बाबू बदल सकता है, क्योंकि क्या है, यह बाबू चर है। ठीक है, यहाँ पर जो आप q देख रहे हैं वो क्या है, वो बाबू चर है। इसलिए हम लोग q को क्यों छोड़ देंगे, आप b के स्थान पर 3 लिख लेंगे। कहां से, तो क्वेश्चन से, क्योंकि क्वेश्चन में ही 3 आया हुआ है ना यहाँ पर भाजक के स्थान पर, तो हम लोग भी भाजक के स्थान पर 3 लिख लेंगे। ठीक है बाबू, q है तो यहाँ पर हम लोग q को लिख लेंगे, प्लस शेषफल के स्थान पर क्या होगा, शेषफल के स्थान पर r होगा। ठीक है बाबू, आप लोग ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर r हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जहां क्या होगा, जहां b बराबर 3 तथा में लिख लेंगे क्या, तथा में लिख लेंगे 0 और उसके बाद हो जाएगा ऐसा, और फिर लिखेंगे हम लोग यहाँ पर r, यानी जो r है वह 0 से बड़ा है और 0 के बराबर है, लेकिन अपने भाजक से छोटा है। भाजक कौन है, भाजक 3 है, तो यहाँ पर हम लोग भाजक 3 लिख लेंगे। ठीक है, अब बाबू क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग r का मान कितना लेकर जा सकते हैं बाबू, हम लोग r का जो मान है वो लेकर जा सकते हैं 0 से 2 तक, क्योंकि जो r है, जो शेषफल है, वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा और हमेशा अपने भाजक से छोटा होता है। भाजक है हमारे पास 3, तो हम लोग r का जो मान है ओनली 4 लेकर चलेंगे। कहाँ तक, ओनली 4 लेकर चलेंगे, 0 से लेकर 2 तक। ठीक है, 0,1,2 इतना तक लेकर चलेंगे। इतना यहाँ पर कहीं पर दिखाना कोई जरूरी नहीं है, इतना भी लिखते हैं तो भी चलेगा। तो बाबू यहाँ पर लिखेंगे जब r बराबर 0 हो तब a बराबर कितना होगा बाबू, बताओ a बराबर कितना होगा, तो a बराबर होगा 3q प्लस r के स्थान पर क्या आएगा 0, तो यहाँ पर हम लोग 0 लिख लेंगे। ठीक, और यहाँ पर हमारे पास जो मान होगा वो मिलेगा ओनली फॉर 3q, क्योंकि अगर हम 3q में शून्य को ऐड करेंगे तो प्राप्त जो मान होगा वो 3q ही होगा, इसलिए हमने यहाँ पर 3q लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जब r बराबर 1 हो तब, तो यहाँ पर लिख लेंगे a बराबर 3q प्लस 1। r के स्थान पर कितना होगा बाबू, r के स्थान पर ओनली फॉर 1 होगा। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे यहाँ पर हो जाएगा जब r बराबर 2 हो तब क्या लिखेंगे, तो बाबू यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 3q प्लस 2 ऐसे। ठीक है, उसी प्रकार से बाबू हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर 3, तो 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें 2 ही तक चलना है, इसे आप लोग मिटा दीजिए, इसका काम बिल्कुल भी नहीं है ना, अच्छे से आप लोग समझिएगा। यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, यहाँ पर इसे हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं, यहाँ पर इसे हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं, और बाबू यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, चूंकि समीकरण 1 का वर्ग करने पर, वर्ग बाबू क्यों करेंगे, क्योंकि खुद यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, जो धनात्मक पूर्णांक a है ना, a इसका हमें वर्ग करना है। तो बाबू अगर आप इसका वर्ग करोगे तो ये भी तो वर्ग के रूप में होगा, यदि आप इसका वर्ग करोगे तो ये दोनों भी तो वर्ग के रूप में होगा। यदि आप वर्ग नहीं करोगे तो समीकरण का जो संतुलन होगा वह बिगड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए करना जरूरी है। तो हम लोग बाबू यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे a स्क्वायर, a का होल स्क्वायर बराबर, देखिए a बराबर कितना है, a बराबर 3q है। ठीक, तो 3q लिख कर इसके ऊपर लिखेंगे हम लोग क्या, तो बाबू लिख लेंगे a स्क्वायर ऐसे ना। फिर देखो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद बाबू लिखेंगे ऐसे बराबर में,
थ्री क्यू का होल स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करते हैं कि बाबू एगो थ्री बाहर निकाल लेते हैं, ऐसे एगो थ्री ऐसे बाहर निकाल लेते हैं और कोष्ट में लिख लेते हैं ऐसे थ्री इंटू क्यू का होल ए स्क्वायर। बताओ किसी को दिक्कत? देखो थ्री क्यू का होल स्क्वायर है ना, थ्री क्यू का अगर आप स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा? आपके पास मिलेगा 9 क्यू का होल ए स्क्वायर। बाबू अगर हम चाहें तो 9 को तोड़ सकते हैं ऐसे, थ्री इंटू थ्री क्यू का होल स्क्वायर, ऐसे नहीं तोड़ सकते हैं। तो इसी को तो बाबू हमने यहाँ पर लिखा है, देख सकते हैं थ्री को हमने बाहर निकाल लिया है और जो थ्री क्यू स्क्वायर है उसे हमने कोष्ट में डाल लिया है। इसका भी एक रीजन है। अब आप लोग पूछिएगा क्या रीजन है? तो बाबू रीजन यहाँ पर ये है कि हमें लाना है 3m के रूप में, यानी कि हमारे पास 3 जो अंक है वो होना चाहिए। इसलिए हमने क्या किया है कि 3 को बाहर निकाल लिया है, बाकी के जो भी बचेंगे उसे हम लोग m के रूप में मान लेंगे। और जब बाबू पूरा का पूरा मान m के रूप में माना जाएगा तो इसका जो स्वरूप है वह बाबू क्या होगा? वह बाबू 3m के रूप में प्राप्त हो जाएगा। सिंपल सा। तो क्या करेंगे हम लोग? ऐसे लिख लेंगे, ऐसे ऐसे बाबू लिख लेंगे ऐसे 3i इंटू एम, ऐसे बस ऐसे। और यहाँ पर हम लोग कोष्ट में लिख लेंगे ऐसे, कोष्ट में अगर नहीं बचेगा तो ऐसे आप लोग कोष्ट में लिख लीजिएगा, जहाँ ऐसे जहाँ क्या जहाँ m बराबर 3q का होल ए स्क्वायर, आ कोष्ट बंद, बस हो गया। जहाँ m बराबर 3q का होल स्क्वायर और कोष्ट बंद, बस ऐसे आप लोग लिख कर दिखा दीजिएगा। ठीक, अब देखिए अब क्या है बाबू? समीकरण 2 है तो लिखेंगे फिर समीकरण 2 का वर्ग करने पर। तो बाबू हम लोग यहाँ पर इसी प्रकार से लिखेंगे ए स्क्वायर आ बराबर में, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3q + 1 है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखो ऐसे 3q + 1 का होल ए स्क्वायर। इना कि आप लोग ऐसे लिखिएगा 3q का स्क्वायर आ + 1 का स्क्वायर, तो गलत हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है? आप लोग समझ कर रखिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इतना छूटा है ना, दिमाग खराब हो जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे बाबू? ऐसा लिखेंगे, इसी रूप में लिखेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू? आगे ऐसे दे देते हैं या का चिन्ह, तो आगे क्या कर सकते हैं? तो आगे हो जाएगा यहाँ पर ऐसे लिखेंगे a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर के रूप में, क्योंकि a + b के होल स्क्वायर पर ही क्या है, यह आधारित है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे लिख लीजिए 3q का होल ए स्क्वायर, ठीक, + 2ab है ना, तो 2i इंटू a कौन होगा? 3q फिर b क्या होगा? 1, तो यहाँ पर होगा 1 + 1 का होल स्क्वायर यानी कि b का होल स्क्वायर, ऐसे कोष्ट हो जाएगा बंद। यहाँ पर फिर लिखेंगे बराबर, देखो तो दोनों में बाबू है, दोनों में कॉमन है 3 है, तो दोनों में कॉमन है 3 है, इसमें भी है 3 और इसमें भी है 3, तो हम लोग इन दोनों में से 3 को कॉमन निकाल लेंगे। 3q स्क्वायर कहने का मतलब कि इसमें 3q 2 ठो है, इसमें q भी 2 ठो है और 3 भी 2 ठो है, तो एगो 3 को बाहर निकाल लेंगे क्योंकि हमें लाना है 3m + 1 के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, ठीक, फिर कोष्ट में हो जाएगा क्या? तो बाबू कोष्ट में हो जाएगा 3q का स्क्वायर, बस ऐसे 3q का स्क्वायर। ठीक, उसके बाद होगा प्लस 3 तो बाहर आ गया, जब 3 बाहर आ गया तो क्या बचा? 2 और q, 2 को q से गुणा करेंगे, 2q को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा ओनली फॉर 2q, ऐसे कोष्ट बंद कर देंगे। ठीक है, इसमें तो हमने कोई कॉमन लिया ही नहीं है, तो बाबू आप लोग इसको फर्क रखना, प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा? तो 1 होगा, ऐसे है ना। तो यहाँ पर बाबू हो जाएगा 3, जो पूरा आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो पूरा देख रहे हैं, ये वाला इसे आप लोग m के रूप में मान लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बाबू? यहाँ पर आ जाएगा 3m जो +1 है ना, इसे हम यहाँ पर उतार देंगे और यहाँ दिखा देंगे क्या? तो बाबू यहाँ पर दिखा देंगे जहाँ m बराबर 3q² + 2q,
ऐसे आप फिर क्वेश्चन बंद कर देंगे। बस इस तरीके से देख सकते हैं कि जो स्वरूप है वो 3m और 3m+1 के रूप में आ चुका है। तो बाबू फाइनली जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है वह निकल कर आ चुका। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं लास्ट में थोड़ा सा स्टेंजा के रूप में, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है जहां m एक पूर्णांक है। और इस प्रकार से आपका आंसर प्राप्त हो गया। और ऐसे हम लोग यहाँ पर आंसर लिख लेंगे ना। इतना बनाने के बाद आप लोग नीचे ऐसा लिख दीजिएगा, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है जहां m एक पूर्णांक है। कैसे होता है मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखा दिया। तो बाबू अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया है, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग ने ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना सीख चुका है, तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।